हेलो फ्रेंड्स, 1191 में जीतने वाला राजा सिर्फ एक साल बाद कैसे हार गया। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की और तराइन के युद्ध की। मध्यकालीन भारत के इतिहास में चौहान वंश एक प्रमुख राजपूत वंश था। तो चलिए जानते हैं इस वंश की पूरी कहानी। चौहान वंश को चाहमान वंश भी कहा जाता है। इसका प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी सांभर था। शाकंभरी वर्तमान में सांभर राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। शुरुआत में चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। चौहान वंश का उदय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और इसे राजधानी बनाया। बाद में अरुणराज और अन्य शासकों ने राज्य को मजबूत किया। चौहान वंश की एक शाखा ने दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित किया। धीरे धीरे चौहान वंश उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गया। अब आते हैं इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान पर। पृथ्वीराज चौहान ने कम उम्र में ही सिंहासन संभाला और जल्दी ही अपनी वीरता और युद्ध कौशल से प्रसिद्ध हो गए। पृथ्वीराज चौहान ने तोमर वंश से दिल्ली छीनकर अपने राज्य का विस्तार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। अब उनके अधीन अजमेर और दिल्ली दोनों महत्वपूर्ण केंद्र थे। अतः पृथ्वीराज चौहान का शासन राजपूत शक्ति के उत्कर्ष का काल माना जाता है। उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम से एक नई शक्ति उभर रही थी, मोहम्मद गौरी। गौरी का लक्ष्य था भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना। इसके लिए उसे सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जैसी शक्तिशाली ताकत को हराना जरूरी था। इसी संघर्ष ने जन्म दिया इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध तराइन के युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पारंपरिक राजपूत सेना के साथ मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित कर दिया। गौरी घायल होकर युद्धभूमि से भाग गया। ये चौहान वंश की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1192 में मोहम्मद गौरी ने नई रणनीति के साथ वापसी की। इस बार उसने रात्रि आक्रमण, तेज घुड़सवार सेना कैवलरी का उपयोग किया। युद्ध को लंबा खींचा, अचानक और रणनीतिक हमले किए। वहीं दूसरी ओर राजपूत सेना पारंपरिक शैली में लड़ रही थी, जिसमें हाथियों और सीधी टक्कर पर जोर था। राजपूत सेना की परंपरागत युद्ध शैली गौरी की रणनीति के सामने कमजोर पड़ गई। परिणाम, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में पराजित हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गए। मुख्य कारण थे पुरानी युद्ध रणनीति, घुड़सवार सेना का कम उपयोग, दुश्मन की रणनीति को कम आंकना, एक बार जीत के बाद आत्मविश्वास अधिक होना। यही कारण थे कि 1191 की जीत 1192 की हार में बदल गई। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। लेकिन यह एक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें कई बातें अतिशयोक्ति के रूप में भी मिलती है। इसलिए इतिहासकार शिलालेखों, अभिलेख और अन्य स्रोतों को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। चौहान वंश के अभिलेख मुख्यतः संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को अक्सर अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ये घटना भारत के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, चौहान वंश का उत्कर्ष पृथ्वीराज चौहान के समय और पतन तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 से हुआ। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल वीरता ही नहीं, बल्कि रणनीति और समय के अनुसार बदलाव भी जरूरी होता है। अब इस टॉपिक से कुछ PYQs की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही हिस्ट्री के स्मार्ट रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए TGT1 लाइनर ब्लास्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।